दोस्तों, आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी का यही लक्ष्य होगा कि मैं अपने एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करूं, अच्छा से अच्छा परसेंटेज लेकर के आऊं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम सभी अपने एग्जाम की तैयारी करते तो है, लेकिन ना हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग होती है, ना सही अप्रोच होता है। इसलिए अच्छी तैयारी के बावजूद हमारे मार्क्स कम आते हैं एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये समझिए कि गधों की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। गधे कभी भी रेस में फर्स्ट नहीं आते। आप 10-10 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 10-10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे एग्जाम में। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मेहनत सही डायरेक्शन में हो तभी मेहनत का फल मिलता है। अगर आपकी स्टडी सही प्लानिंग के साथ होगी तभी आपको रिजल्ट दिखेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको 4 महीने की सुपर स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि कैसे आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पढ़ाई करनी है। अगर आप इन 4 महीनों में मेरे बताए गए टिप्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेते हो तो आपका 90% आपकी जेब में होगा। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है दोस्तों। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकता है, गेम चेंजिंग साबित हो सकता है यहां से एग्जाम तक आपके लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपके पास अभी एग्जाम के लिए लगभग 3.5 महीने या 4 महीने बचे हुए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ के एग्जाम फरवरी के एंड में भी शुरू हो जाते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गए, एमपी बोर्ड हो गए, लेकिन ज्यादातर के एग्जाम मार्च में ही शुरू होते हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि 3.5 महीने आपके पास समय बचे हुए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको फरवरी के महीने से पहले जनवरी तक आपको किसी भी तरह से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपको फरवरी महीने में जाना ही नहीं है, अपने सिलेबस को लेकर के जाना ही नहीं है। फरवरी के महीने को आपको रखना है रिवीजन में। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि यहां से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ। आपको 3 महीने में किसी तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कुछ भी अभी तक शुरू नहीं किया, हल्का फुल्का कुछ भी पढ़ा होगा। तो जिन्होंने अपना आधा सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो तो आसानी से कर लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जिन्होंने अगर अभी तक कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो क्या करे कि वो देखिए, अब अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है कि अब आपको पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करोगे तो आप निश्चित ही 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो आपको यही काम करना है। अब आपको पूरे बुक की पढ़ाई नहीं करनी, पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उसको छांटना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर उसी पर फोकस करना है। और आपको जनवरी के एंड तक आपको सब कुछ को अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि फरवरी के महीने में आपको रिवीजन के लिए, आपको 1 महीना आपके पास रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसको आप अपने दिमाग में रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों तब तक तो आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं आखिरी के 1 महीने रिवीजन के लिए जरूर छोड़ूं। तो किसी तरह से आपको जनवरी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करें। दूसरी चीज है कि देखिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करना है। ये मैं बात आपको बार बार कहता आया हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आइडिया देगी कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही तो होता है कि स्मार्ट प्लानिंग की तरह। नहीं तो आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखोगे। लेकिन इसलिए अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके जाओगे तो आपको पता रहेगा कि यार बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पर फोकस करता है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करना है, जरूर देख करके जाना है, और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करना है। तो आपको यह काम जरूर करना है अपने एग्जाम से पहले। तीसरी चीज है, अब आपको अपनी पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब आपको यह नहीं देखना है कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। नहीं, आपको अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि मैं 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई कर सकता हूं, तो आप 10 से 12 घंटे पढ़िए दोस्तों। तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तभी
आप जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो आप 10 घंटे 12 घंटे जितने अभी आपके अंदर कैपेसिटी है, जितनी देर आप पढ़ सकते हो, 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप 7 से 8 घंटे रोज पढ़ाई करो। लेकिन आपको रोज पढ़ना है, यहाँ से एक भी दिन आपको अब टालना नहीं है। और सोशल मीडिया को आप अपने आप से दूर रख देना। जिस भी चीज से आपको डिस्ट्रैक्शंस होती है उन चीजों को आप अपने आप से दूर रख दो और आपको सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप यहां से लेकर के एग्जाम तक अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन लगाकर पढ़ाई करोगे, तो आप जरूर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे दोस्तों। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है जो आगे मैंने बताया, और आपको मन लगा करके पढ़ाई करनी है और सोशल मीडिया आपको अपने आप से दूर रख देना है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।